आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चक्रवात पर निबंध। चक्रवात पर निबंध बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चक्रवात पर निबंध तो घूमती हुई वायु राशि को चक्रवात कहते हैं। यह आकार में छोटे से लेकर के विशालकाय तक होते हैं। चक्रवात अपने साथ भयंकर तबाही लाते हैं। चक्रवात अपने साथ आंधी और तूफान लाते हैं। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी वामावर्त घूमते हुए आगे बढ़ते हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा में यानी दक्षिणावर्त घूमते आगे बढ़ते हैं। या घूमते हुए सैकड़ों मील तय कर ले जाते हैं और अपने गिरफ्त में कई सौ मीटर क्षेत्रफल ले लेते हैं। चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरे को बोलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 0 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में उत्पन्न होते हैं तथा इसलिए वे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। वहीं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात मध्य अक्षांशों यानी 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सिर्फ शीत ऋतु में बारिश करते हैं यह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पूरे वर्ष भर बारिश करते रहते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आकार में अंडाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, अर्धगोलाकार होते हैं तथा वी आकार के होते हैं। यह पछुआ पवन के प्रभाव क्षेत्र में आकर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करते हैं। इनकी उत्पत्ति ठंडी तथा गर्म दो विपरीत वायु राशियों के मिलने से होती है। शीत कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होने के प्रमुख स्थान उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर तथा उत्तरी प्रशांत महासागर तथा चीन सागर हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांश के मध्य उत्पन्न होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री अक्षांश से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश के मध्य उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः जलराशियों के ऊपर उत्पन्न होते हैं। इनके उत्पत्ति स्थान विश्व में हिंद महासागर के अरब तथा बंगाल की खाड़ी, अटलांटिक महासागर में कैरिबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी में यह उत्पन्न होते हैं तथा प्रशांत महासागर के चीन सागर तथा फिलीपींस के आसपास जो सागरीय क्षेत्र है वहाँ उत्पन्न होते हैं तथा ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चक्रवात कहते हैं। वहीं कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहते हैं तथा मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले और अमेरिका की तटों में अपना प्रभाव छोड़ने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टोर्नेडो कहते हैं। वहीं चीन सागर में उत्पन्न हुए चक्रवातों को टाइफून के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विली कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उनकी चक्रवातों की इंटेंसिटी जल के ऊपर ज़्यादा होती है, अधिक होती है, वहीं स्थल की ओर बढ़ने पर ये कमज़ोर हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की त्रिज्या जो है 222 किलोमीटर से लेकर के 888 किलोमीटर के मध्य होती है। यह विशालकाय चक्रवात होते हैं। वर्तमान में यस और तौकते नाम के 2 चक्रवात क्रमशः बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न हुए हैं, जो कि भारत में काफ़ी तबाही मचा चुके हैं। चक्रवात हमेशा वायुमंडल के निचले भाग यानी स्थल से कुछ ही ऊपर उत्पन्न होते हैं। इनके मध्य भाग में कम दबाव पाया जाता है तथा चारों तरफ अधिक वायुमंडलीय दबाव पाया जाता है। इनके चारों तरफ सम वायुदाब रेखाएं पाई जाती हैं। चक्रवात के केंद्र में कम दबाव होने के कारण चक्रवात के केंद्र की तरफ चारों ओर से वायु घूमती हुई दौड़ पड़ती है और चक्रवात घूमते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से चक्रवात वायुदाब के कारण उत्पन्न होते हैं। वायुदाब को मिलीबार में मापते हैं। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर वायुदाब समान नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर सूर्य ताप या तापमान समान नहीं होता है।